तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का, खासकर पत्रकारों का, ये सवाल आया मेरे लिए कि ये जो ट्विटर ने अमूल के ऐड को दबाया या फिर गूगल प्ले स्टोर ने कई ऐप्स को दबाया, इस बारे में मेरी क्या प्रतिक्रिया है, और जो ग्लोबल टाइम्स में ये आर्टिकल निकला है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर ट्विटर ने अमूल के इस ऐड को दबा दिया, फिर बाद में बहाल भी किया, या फिर गूगल प्ले स्टोर ने हमारे कुछ ऐप्स को हटा दिया जो कि चीन के प्रति संवेदनशील था उनके नजर में, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसका ये मतलब है कि हमारी जो दवा है वो असर कर रही है। आप लोग जो इतने बड़े संख्या में अपने ऐप्स अनइंस्टॉल कर रहे हैं, सामान को बहिष्कार करने का कॉल दे रहे हैं पूरे देश में, जो कि इस सर्वे में, जिसमें न्यूज 18 कहती है कि 91%, 91% भारतीय चीन के सामान को बॉयकॉट करना चाहती है, तो इसका असर हो रहा है चीन पर, जिससे कि वो मजबूर होकर ट्विटर पर दबाव डाल रहा है, गूगल प्ले स्टोर पर दबाव डाल रहा है कि वो इन चीजों को दबाए। तो ये इसका एक ही मतलब मैं समझता हूं कि हमारी दवा का असर कर रहा है। तो लगे रहिए, आप का काम बहुत आगे तक जा रहा है। जहां तक ग्लोबल टाइम्स के इस लेख की बात है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि इसका भी अर्थ यही है कि उन पर हमारे इस बॉयकॉट का असर हो रहा है, वरना ग्लोबल टाइम्स किसी भी ऐरे गैरे बातों पर तो टिप्पणी नहीं करेगी। अगर वो ये टिप्पणी कर रही है कि भारत के लोग चीन के सामान के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, तो किसी वजह से कर रहे हैं। और मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, जवाब मैं नहीं, आप भारतीय जनता देंगे कि क्या आप लोग चीन के सामान के बिना रह सकते हैं या नहीं। क्या आपको इतनी आसक्ति है चीन के ऐप्स और सामान से कि सीमा पर जो जवान हमारे जान देने को निकले हैं, उनको जितनी तकलीफ हो, हमें अपने ऐप चाहिए, हमें अपने फोन चाहिए, ये आप जवाब देंगे चीन को। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि असर हो रहा है, बस लगे रहिए। आप हैं सिपाही वॉलेट के, और आप देश के लिए जान नहीं जिंदगी देने वालों में से हैं, और दूसरी तरफ हमारे सैनिक जान तक देने के लिए निकल चुके हैं।